एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं चैप्टर 12 के क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की तरफ ध्यान देना। देखो एमसीक्यूज चैप्टर 12 में क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल किसका किसका संयोजन है? देखो एक शंकु और एक बेलन। ये तो आपको मालूम है कि ये इस प्रकार की पेंसिल होती है और यहाँ पर इस प्रकार का एक शंकु बना देते हैं। तो बताओ ये किसका संयोजन दिख रही है? एक शंकु और एक बेलन। तो ऑप्शन में लिख देंगे एक शंकु और एक बेलन। दूसरे में क्या पूछा गया है? दूसरे में ये बच्चों पूछा गया है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होती है। हाँ, एक गोला एक बेलन। ये जैसे कि एक गोला है और इसमें से अगर सुराही बनानी है तो इतना पार्ट थोड़ा कट कर देंगे और एक और यहाँ पर बना देंगे एक ज्यादा बम बन गए, ज्यादा बम बन गए, बम बना ये बन गए सुराही ज्यादा बम भाई है। एक गोला और एक ज्यादा पटक्का अच्छा तीसरा बात है बच्चों, तीसरा एक साहुल निम्नलिखित का साहुल ने जो मिस्त्री उपयोग करता है तो किसका किसका संयोजन होता है? शंकु और अर्धगोला। इस प्रकार का साहुल गिल्ली डंडा दो बेलन ना दो इसी प्रकार का तो होता है, ज्यादा वैसा हो गया। लेकिन कुल मिला के शंकु और अर्धगोले का संयोजन बातें नहीं। हाँ? शंकु और अर्धगोले का अच्छा। अब बच्चों फोन नंबर में क्या बोला? एक साहुल तो हो चुका है। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार कैसा होता है? दो घंटे एक बेलन। एक बेलन और दो शंकु। इस प्रकार तो गिल्ली डंडा होता है। शायद पता नहीं ये ले क्या एक चढ़ा दिखाया भैया दो शंकु और एक बेलन। बातें नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 देखो। त्रिज्या r सेंटीमीटर, ऊंचाई है सेंटीमीटर में, यह चीज ग्रेटर देन 2r है। मतलब h का मान जो व्यास से बड़ा है वाले एक लंब प्रति बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। सुनो, एक लंब प्रति बेलन में इसकी त्रिज्या, इसका ये व्यास हो जाएगा। सही है, व्यास होता है त्रिज्या का। और समायोजित होने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें गोले को डाल दिया जाए तो उसका व्यास क्या होगा? देखो 2r। अब आप तो जानते हैं, देखो इसके समांतर यहाँ पर व्यास लाइन जाएगी। तो बताओ व्यास कितना दिख रहा है इसके पैरेलल? 2r। ऊंचाई से को मतलब नहीं, ऊंचाई तो उसने बताई दी व्यास से बड़ी है, वो तो बड़ी है। लेकिन इसने पूछा क्या? इसने पूछा है कि गोले का व्यास कितना होगा। तो गोले का व्यास बच्चों होगा 2r। कितना होगा? 2r सेंटीमीटर। पांचवें में हो जाएगा गोले का व्यास इक्वल टू 2r सेंटीमीटर। ये तो ऑप्शन देख करके टिक करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इतना नोट तो लो, फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 6 की तरफ ध्यान देना। बोला गया लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल
ये एक लंबवर्ती बेलन है और इसका आधार नीचे होता है, यही तो आधार होता है। आधार कैसा होता है? वृत्ता का। लंबवर्ती बेलन का आधार कैसा होता है बच्चों? वृत्ता का। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है तो मतलब किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का। मतलब यही तो है आधार का क्षेत्रफल, इसी को तो कहते हैं बेलन का आधार, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही तुमको दे रखा है। देखो पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है? 9 पाई। देखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है? 9 पाई। 9 पाई। अब पूछा क्या गया है? आर। हाँ, पाई से पाई कैंसिल। स्क्वायर उधर कितना उधर जाएगा? बताओ त्रिज्या कितनी आएगी? +3। लेकिन प्लस ली जाएगी, माइनस नहीं। यस सर। प्लस की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। पूछा क्या गया है? व्यास। तो बताओ व्यास कितना हो जाएगा? व्यास 6 सेंटीमीटर। व्यास हो जाएगा 2r। 2r कहें तो 2 × 3 2 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला गया है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो ना, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अर्धगोला है, लेकिन कुल पूछा गया। कुल मतलब संपूर्ण। कुल मतलब अब संपूर्ण में क्या होगा बताइए? ये वक्र पृष्ठ आएगा, संपूर्ण मतलब वक्र पृष्ठ भी आएगा, ऊपर वृत्ताकार क्षेत्रफल इसका भी आएगा। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर बोलेगा। वक्र पृष्ठ कितना होता है? और संपूर्ण मतलब ये वृत्ताकार जो हिस्सा है ये भी आ जाएगा। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ो दोनों को जोड़ दो। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब संपूर्ण। आखिरी टाइम है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बताओ क्या नाम? नवनीत। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर कहते तो 3 पाई आर स्क्वायर। नवनीत तो बोल ही नहीं रहे। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर बच्चों हो जाए। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 8 में क्या बोला गया है? 8 में बोला गया दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। देखो तो बात नहीं, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। उनकी ऊंचाइयां 2:5 में है। तो उनके वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। त्रिज्याओं का अनुपात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? R1 और R2। इधर देखो, R1 और R2। पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, तो उनका अनुपात दिया है। कितना दिया? 3:5। दूसरी बात फिर क्या? ऊंचाइयों का अनुपात। ठीक है, पहले बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली? h1 और दूसरे की कितनी मान ली? h2। वो कितना दे रखा है? 2:5। पूछा क्या गया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो मान लीजिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ S1 है, दो बेलन है। देखो इधर, एक बेलन कुछ इस प्रकार है नीचे से, और इसकी त्रिज्या हमने कह दी R1 है, ऊंचाई h1 है। ऊंचाई क्या कह दी? h1। दूसरा बेलन हमने इस प्रकार लिया और उसकी त्रिज्या हमने बता दी R2 है, और ऊंचाई हमने क्या कह दी? h2। तो अब सुनो, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। माना इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो S1 है, और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो S2 है। तो तुम्हें अनुपात किसका पूछा गया? S1 और S2। तो देखो इधर, तो S1/S2 कितना आ जाएगा बताओ? पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RS। लेकिन इसकी R1 है त्रिज्या, और इसकी H1 है। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई R2 H2। सुनो ना थोड़ा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो देखो S1/S2 इक्वल टू R1 H1। R1 कितना है? देखो 3 और H1 कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 3 × 2। नीचे देखो R2 कितना है? 5 और H2 कितना है? 5। तो नीचे कितना जाएगा? 5 × 5। तो 3 2 जा और 5 5 जा। तो बच्चों जो वक्र पृष्ठों का अनुपात आया वो कितना आया? 6:25। 6:25। ये आंसर नहीं है। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर है आपका 9 की तरफ ध्यान से देखना। 9 में बोला गया है कि एक ठोस गेंद को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स के अंदर ठीक समावेशित किया जाता है। घनाकार बॉक्स के अंदर, घनाकार है कि घनाभाकार है? घनाकार।
ठोस गेंद को इसमें समावेशित किया जाता है, देखो डाला जाता है। जब ठोस गेंद को इसमें डाला जाएगा तो बताओ इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी कोर है, जितनी इसकी और है तो इसने बोला है कि 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो 2 सेंटीमीटर कोर है, कहने 2 सेंटीमीटर भुजा है इसकी। अगर इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है तो इस भुजा के समांतर ही तो इसका व्यास हो सकता है। मतलब इसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा 2r, बताओ 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। बोला और क्या बोला गया है कि गेंद का आयतन ज्ञात करो, तो गेंद का अधिकतम व्यास तो मालूम हो गया। गेंद का अधिकतम व्यास 2r = हो गया 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ 1 सेंटीमीटर। 2/2 2 बन जा कहते तो r = 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए गेंद का आयतन, इसलिए गेंद का आयतन गेंद का आयतन बात है नहीं। गेंद का आयतन मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। वैल्यू रख दो 4/3 पाई वैल्यू रखनी है नो सर। r3 r कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब कर दो तो 1 ही रहेगा ना। 1 बन जा 1 आंसर बनेगा बच्चों 4/3 पाई घन सेंटीमीटर। 4/3 पाई घन सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो आंसर गलत है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, आगे भी देख लो इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि निम्नलिखित चित्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करो। चित्र कुछ इस प्रकार है, देखो बच्चों मेरा चौथा लो ये पे निकालना इसकी ये रेडियस है। अच्छा आप ये देखिए रेडियस है कितनी 3 सेंटीमीटर है। यस सर। ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, r = 3 सेंटीमीटर। नीचे भी 3 हो जाएगा। और जो ऊंचाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है यह 4 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो निर्मित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निर्मित आकृति का निर्मित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का और शंकु का। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है 2πr²। यही तो होता है। यस सर। अच्छा अब इसका क्या होता है शंकु का πr l। इसका मतलब l निकालना पड़ेगा हमको। अच्छा l² क्या होता है बताओ। l² होता था h² + r²। तो l² हो जाएगा h कितना है बच्चों 4, तो r कितनी है बताओ 3। 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो l² = 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो फिर l = कितना हो जाएगा √25। पहले तो ±5, लेकिन प्लस का लिया जाएगा। तो तेरे ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तेरे ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ गई। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है ब्रैकेट क्या रह गया 2r। ठीक है, पाई वैल्यू कितनी रखना चाहोगे नहीं रखो, क्योंकि उसमें ना रखा गया है। r की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 3 और ये कितना आया है 5। सही है, तो आ जाएगा 3 का पाई मल्टीप्लाई 3 पाई और 3 दूनी 6, 6 में 5 दूनी 11 और 11 3 33 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा। और ऐसा कोई बच्चों ऑप्शन में है नहीं, ये भी नानापतीज हो जाएगा। समझ में आया? आपको क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है। दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। देखो एक दवाई का कैप्सूल हो गया, हालांकि टेढ़ा बना है थोड़ा। चलो क्या है, तो क्या बोला गया, इसने बोला है कि 0.5 सेंटीमीटर व्यास है इसका।
व्यास है 2r, 2r कितना है 0 पॉइंट, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी, हाँ आधी मतलब 0.5/2, कहते तो 2 दूनी 4 तो 5 10, त्रिज्या हो गई r इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, 0.25। सुनो बच्चों इधर, यस सर। r इक्वल टू कितना हो गया 0.25 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगा 0.25 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है देखो, फिर ये बोला है कि जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई, संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई कंप्लीट, देखो ये लंबाई दी गई है, कितनी दी गई लंबाई है 2 सेंटीमीटर, कंप्लीट हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए नीचे से कम हो गई कितनी, नीचे से कम हो गई 0.25, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है 0.25, नीचे से कम हुई, और 0.25 ऊपर से कम हो गई, तो टोटल कितनी कम हो गई 0.50, है कि नहीं, व्यास के बराबर कम हो गई। तो 2 में से 0.5 निकल गया, कितना बचेगा 1.5, तो ऊंचाई कितनी आ गई फिर 1.5 सेंटीमीटर। एक किसकी ऊंचाई है बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोला क्या गया इस कैप्सूल की धारिता ज्ञात करो। धारिता मतलब इसमें कितनी दबा भरी है कैप्सूल का, उसका आयतन, है कि नहीं, कैप्सूल की धारिता बराबर कैप्सूल का आयतन। अब कैप्सूल की धारिता हम लोग निकालते हैं, तो धारिता मतलब उसका आयतन, किसकी किसकी धारिता चाहिए, किसका किसका आयतन चाहिए, दोनों अर्धगोलों का प्लस बेलन का। बताइए 2 अर्धगोले मिला के पूरा एक गोला बन जाएगा, तो 2 अर्धगोलों का आयतन मतलब पूरे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर तो समान है ना, एक ही आधार पर है। यस सर। ठीक, कॉमन क्या मिला इसमें पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना रह जाएगा 4/3 इंटू आर प्लस पाई वैल्यू कितनी रखोगे 3.14 की 22/7, 22/7 रख लो चलो। और आर कितनी है, आर है 0.2 स्क्वायर है, तो कितनी वाले 4/3 इंटू आर कितनी है 0.2, और एच कितना है 1.5। देखो बच्चों 25 और 25 का गुणा किया तो 622 मल्टीप्लाई बाय 6 125, और पीछे से कितने के बाद दशमलव 0.0625 4 के बाद दशमलव जाएगा, और तो यहाँ हो जाएगा 0.0625, और होल अपन कितना 7 इधर देख लो 25 चक्कू, और पीछे से कितने के बाद दशमलव 1 रह गया ना, ठीक, और होल अपन कितना है 3, और प्लस का 1.5। देखो इधर 22 का गुणा करो 0.0625 में, 0.0625 में 22 का गुणा करो, तो 5 10 का 0 2 3 4 1 5, और 2 6 12 मल्टीप्लाई 13,750 सही किया। हाँ, अब पीछे से अगर हम 4 के बाद दशमलव लगा दें तो 1.3750, 1.3750, और होल पार कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय, देखो जब 15 तिया 45, ये 1 है 1.00 बने तो है, और 15 तिया 45 मतलब 4 पॉइंट, तो पीछे से एक दशमलव भी है, और होल पार कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, डायरेक्ट अब 4.5 में 1 जोड़ दो 5.5 ना, तो यहाँ पे हो गया 5.5, और नीचे 7 तिया 21। अब ऐसा करो 5.5 का इसमें मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 5.5 होता है 5 0 0 25 25 5 2 5 3 35 2 37 3 5 15 3 18 5 1 5 मल्टीप्लाई बाय 0 5 7 8 5 करो जल्दी से, 5 7 5 2 1 हासिल 2 7 16 6 1 हासिल 6 8 6 14 के 4 1 हासिल 5 1 6, कितना आया कर लिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6.46250 6.46250, और नीचे 21। अब ऐसा है कि 21 का इसमें डिवाइड करो जल्दी से,
21 का डिवाइड करो। 6.46250 कर रहे हो डिवाइड? मिथला जी कर रहे हैं 0.3077 0.3077 0 आएगा। 377 क्या बोल रहे हो? अच्छा हटो हम ही कर लेते हैं। 21 है यहाँ पर 64 है 6.4 है और फिर 625 0.3077 21 यहाँ 63 बातें बंद करो। 21 यहाँ 63 एक बचेगा 6 उतार लेंगे भाग जाएगा नहीं जो और उतार लेंगे। आप कितने वाले जाओगे? जीरो लगेगा ना तो 0.30 ऐसा थोड़ा ऑफ करना इसको ऑफ करना थोड़ा। देखो बच्चों इसका जो मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लाई आया है 7.56250 और नीचे है 21 और इसका जब डिवाइड करेंगे 21 से तो कितना आएगा अर्चित? 0.36 तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.36 घन सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला गया है कि एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधार के अंदर जोड़ दिया जाता है तब नए ठोस का वक्रपथ की छत पर। वो तो सीधी बात है। देखो जब दो ठोस अर्धगोलों को जोड़ेंगे तो पूरा एक गोला बन नहीं जाएगा। पूरा गोला जब बन जाएगा तो इसका वक्रपथ क्या होता है 2πr² और इसका भी वक्रपथ क्या होगा 2πr²। कहते हैं तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे ना इनका एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4πr। तो ये तो ऑप्शन डायरेक्ट ही होगा 4πr जोड़ लेंगे। समझ गए? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा सही होगा? तो ए इज द करेक्ट 4πr²। अच्छा 13 नंबर देखना 13 त्रिज्या जैसा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई सेंटीमीटर एक लंब प्रति बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास। अब 5 में क्या पूछा गया था? गोले का व्यास ही पूछा गया था। तो ये तो 5 नंबर लग चुका है यानी इसमें कितना हो जाएगा 2r सेंटीमीटर। 2r ऐसे ही आया था ये बिल्कुल सेम है। 14 नंबर देखना 14 में बच्चों पूछा गया कि 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से। मतलब ये किनारा दिया तो ये भुजा दी ना। तो देखो इधर ये घन है बात है बच्चों। देखो ये इस प्रकार घन हो गया एक और घन से क्या काटा जा रहा है और घन की जो किनारा है घन का या हम कहें घन की जो भुजा है वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। एक भी भुजा 4.2 हो तो सब क्या हो जाएंगी 4.2 तो घन में सभी होती है बराबर। सुनो बच्चों देखो इसमें पूछा गया सबसे बड़े शंकु का आयतन। सबसे बड़ा शंकु काटा जा रहा है इसमें तो शंकु को इस प्रकार काटा जाएगा। इसमें सबसे बड़ा शंकु ऊपर तक जाएगा ना। ऊपर तक जाएगा तो जितना इसका किनारा होगा अधिकतम व्यास उसका इतना ही तो जाएगा। यानी इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है बताओ? अधिकतम व्यास हो सकता है 4.2 कितना हो सकता है क्योंकि इसके समांतर ही तो ये लाइन जाएगी। अच्छा ऊंचाई कितनी हो सकती है? अधिकतम ऊंचाई वो भी 4.2 होगी। यानी व्यास अधिकतम 4.2 हो सकता है। उसकी जो अधिकतम ऊंचाई है ये वाली ये भी 4.2 हो सकती है क्योंकि ये 4.2 है ना। देखो ये 4.2 तो अधिकतम ऊंचाई ऊपर तक जाएगी तो ये भी कितनी हो जाएगी 4.2। तो जो शंकु है शंकु में दो इंफॉर्मेशन मिल गई। एक ऊंचाई की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बताओ 4.2 और जो व्यास मिल गया वो कितना मिल गया 4.2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा और 2 बन जा तो r इक्वल टू कितना आ गया 2.1। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है शंकु का आयतन। तो आयतन क्या होता है आप तो जानते हैं इसलिए शंकु का आयतन इसलिए शंकु का आयतन
क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दो वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या पाई वैल्यू रखोगे 22/7 ना, तो 1/3 पाई वैल्यू कितनी रख दे 22/7। आर स्क्वायर आर कितना है 2.1 है, स्क्वायर है तो कितनी वाली लिख देगा 2 टाइम्स। तो एच कितना है बताओ 4.2। ऐसा जी सर। देख रहे हो आप लोग 7 छंग 0.6 हो गया और 3 सत्ते तो 0.7 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 7 छंग 42 और 2.1 का मल्टीप्लाई कर लो। 7 छंग 42 और पीछे से कितने अंक बाद 2 अंक बाद, सही है। और उसमें 2.1 का कर लो, तो 2.1 का करते हैं। देखो 1 दूनी 2 चक्कू 4, 2 दूनी 4 2 चक्कू 8, 2 4 4 8 हुई 8। पीछे से 3 अंक बाद 0.882 कितना है बताओ 0.882। तो ये 0.882 किसका मल्टीप्लाई आ गया 7 छंग 42 और 2.1 का ना। इसका 22 में कर लो गुना, 22 में और करो तो 2 दूनी 4, 2 8 16 86 लगा 1, 2 8 16 17 7 हासिल लगा 1 हासिल लिख। फिर देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 0 6 4 10 का 0 1 हासिल, 8 6 14 4 1 हासिल, 2 7 2 9 कितना आया। पीछे से कितने के बाद दशमलव जाएगा 3 अंक बाद 19.404। तो ये आ गया है 19.404 घन सेंटीमीटर। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई डी है ना, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है इतना नोट। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन तो समझ लो ध्यान से। देखिए क्या बोला गया है, यदि पानी से पूरे भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कप में सुनो बच्चों, पानी से भरे हुए एक बेलनाकार कप में, ये बेलनाकार कप है और ये पूरा संपूर्ण पानी से भरा है। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि इसमें बेलनाकार कप में त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कंचा डाला जाता है। इसमें एक कंचा डाल दिया गया है इस प्रकार, जिसकी त्रिज्या कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या को हम आर डैश कह दे रहे हैं, आर डैश है 2 डाल दिया गया। तो फिर कुछ पानी बाहर निकला, बेलनाकार कप में से कुछ पानी बाहर निकला है। तो जो पानी बाहर निकला है तो आपको करना क्या है, तो बेलनाकार कप में से कितना पानी बाहर निकल गया ये निकालना है। निकले के पानी का आयतन निकालना है, पानी कितना निकल गया। तो पानी कितना निकल गया इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। पूरे बेलन के आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे तो पानी कितना निकल गया आ जाएगा। देखो पानी तो ऊपर तक भरा था ना, अब हुआ क्या कि जब कंचा डाला गया है तो पानी कुछ बाहर निकला है। तो पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी कुल मिला के बेलन के आयतन में से अगर कंचे के आयतन को घटा दे तो पानी पानी बचेगा, जितना निकलेगा आ जाएगा। तो निकले हुए पानी का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन बराबर अपने बताओ किसका आयतन, बेलनाकार कप का आयतन और माइनस गोलाकार कंचे का आयतन। तो बेलनाकार कप का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे हम गोले के आयतन को 4/3 पाई आर डैश की लिख देंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या हमने कही है आर। ठीक है, इसमें कामन क्या मिला पाई कामन ले लीजिए, कितना रह गया आर स्क्वायर एच माइनस का 4/3 आर डैश क्यूब। देखिए वैल्यू रखिए, पाई वैल्यू कितनी रखोगे 3.14 रखिए, 3.14 22/7 रख दो। चलो रखिए आर स्क्वायर आर कितनी बताओ 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब एच कितना है एच 6 और माइनस का 4/3 आर डैश की आर डैश कितना है 2.1 क्यूब है तो कितनी वाली
सही है, यस सर ठीक है। कैंसिल 3 सत्ते 21 ठीक है। इधर तो कैंसिल नहीं होना है। नो सर चलो ठीक, मल्टीप्लाई करो केवल 21 21 441 Yes, sir. और 4 सत्ते 28, तो 441 और 28 का गुणा करो। 8 1 8 8 चक्कू 32 2 3 8 चक्कू 32 और 3 होता है 35, 2 1 2 चक्कू 8 चक्कू 8 8 2 2 4 8 5 13 3 हासिल है 4 8 4 12 कितना आया? इतना ही है कितना आया? यस सर देख लिया करके? Yes, sir. ठीक है। पेशेंस कितने के बाद दशमलव? 1 2 3 3 के बाद दशमलव ना? यस सर तो 12 दशमलव 3 4 8 और 25 25 चंगा 25 25 चंगा 150, ये 150 हो गया। और यहाँ पर आ गया 12.348 12.348 150 में से घटाइए 12.348 को 12.348 को घटाइए 10 में से 8 गया 137.652 137.652। इसका मल्टीप्लाई करो 22 में 137.652 का 22 में मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 5 10 का 0 हासिल लगाया 1 2 6 12 13 3 हासिल लगाया 14 30 28.344 कितना 30 28.344 34 डिवाइड करो 7 से, बाकी 7 से डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना बनेगा देखना, ध्यान से देखना। 7 चौक 432 हाँ 6205 हाँ 6205 3 6205 6205 यस जी ये आ गया 432.6205 क्यू सेंटीमीटर मीटर ये हो गया।